खबर इस वक्त की पाली से। एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की वारदात। सिकंदराबाद हिसार ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एसी कोच में 5 यात्रियों से लूट की गई। आबू रोड से कुछ लोग चढ़े ट्रेन में और यात्रियों ने मारवाड़ जंक्शन में इसके बाद जमकर हंगामा किया। ट्रेन रुकवाकर प्रदर्शन अब यात्री कर रहे हैं। बड़ी खबर पाली से। एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिकंदराबाद हिसार ट्रेन में ये लूट की वारदात हुई। एसी कोच में 5 यात्रियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ लोग आबू रोड से ट्रेन में चढ़े और फिर एसी कोच में मौजूद 5 यात्रियों से सामान लूटकर फरार हो गए। इसके बाद यात्रियों ने मारवाड़ जंक्शन में जमकर हंगामा किया। सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस के एसी कोच में लूटपाट हुई है। अब यात्री आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। ट्रेन रुकवाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एसी कोच में जब सुरक्षा नहीं तो फिर आम ट्रेनों में, आम कोचों में, जनरल डिब्बों में, जनरल बोगियों में सुरक्षा के क्या इंतजामात होते होंगे, इसे लेकर अब सवालिया निशान ये तमाम यात्री लगा रहे हैं, उठा रहे हैं। ट्रेन रुकवाकर प्रदर्शन ये सैकड़ों यात्री वहां पर कर रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन पर इन लोगों का हंगामा। एसी कोच में कुछ लोग घुसे और फिर वहां उस ट्रेन में, उस कोच में मौजूद लोगों से लूटपाट कर फरार हो गए। ये लूटपाट की वारदात सिकंदराबाद हिसार ट्रेन में की गई। एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की वारदात। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी। जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल अब की जा रही है। सिकंदराबाद हिसार ट्रेन में ये लूट की वारदात हुई। तुरंत शिकायत की गई और पुलिस की टीम, जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अब की जा रही है। बड़ी खबर है और ये तस्वीरें। यात्री ट्रेन से उतरे मारवाड़ जंक्शन पर और फिर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। शिकायत की गई। एसी कोच में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। कैसे कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। और खबर बीकानेर से है, जहां नगर निगम में बकायेदारों पर कार्रवाई की शुरुआत की गई है। पहले बकायेदारों को नोटिस दिया गया, इसके बाद अब सीज की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नगर निगम की टीम ने कोयला गली क्षेत्र में बने मार्केट ए के कॉम्प्लेक्स को सीज किया है। उपायुक्त अलका बुर्डक की माने तो मार्केट के मालिक पर 5 लाख से अधिक का कर बकाया चल रहा है, लेकिन कर जमा नहीं करवाने पर आज मार्केट को सीज किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शहर में 900 भवन ऐसे हैं जिनका नगरीय कर 1 लाख से अधिक बकाया चल रहा है। उन पर आने वाले दिनों में सीज की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई के दौरान राजस्व अधिकारी जगमोहन हर्ष सहित भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। जी की प्रॉपर्टी है AK कॉम्प्लेक्स। इस पर नगरीय विकास का जो 5 लाख से अधिक रुपए बकाया था, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी यूडीटी जमा नहीं कराया गया था। उसकी वजह से आज सीज की कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा 1-1 लाख रुपए से अधिक के जो बकायादार हैं, ड्यूटी टैक्स जिनका बकाया, उनको डिमांड नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। उन पर भी आगे भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। तो नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है उन लोगों पर जिनका कर अब तक बकाया है, जिनका टैक्स अब तक जमा नहीं हुआ है। इसी कड़ी में बीकानेर में नगर निगम में बकायेदारों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले बकायेदारों को नोटिस दिया गया और उसके बाद सीज की कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर के कृषि उपज कृषि मंडी से ट्रैक्टर चोरी को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ट्रॉली चोरी की बरामदगी की मांग की है। किसानों ने चोर को पकड़ने के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा। किसानों की माने तो 3 जनवरी को ट्रॉली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन मामले के आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके चलते
सैकड़ों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ट्रैक्टर वापस लो, किसानों का ट्रैक्टर वापस लो। किसान भाइयों ने भाई नैम सिंह जी फौजदार जी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन भी दिया है और पूर्व में भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। 15 से 20 दिन पहले हमारा एक गरीब किसान भाई जो कि मेहनत करके अपने घर परिवार को पालता है और वो किसान भाई जब अपनी गाजरों को लेकर के भरतपुर मंडी में आता है तो सरेआम और खुलेआम प्रशासन की मौजूदगी में और कैमरे की मौजूदगी में चोर वहां से उनके ट्रैक्टर को चुरा ले जाते हैं और 15 दिन मुकदमा हो जाने के बाद भी आज तक भरतपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ नहीं की गई है। बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अफीम बरामद की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 20 ग्राम अफीम का दूध ये बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास 4,75,000 रुपए भी मिले हैं। अब इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम का दूध बरामद किया है। जोधपुर पुलिस ने 1 किलो 20 ग्राम अफीम का दूध ये बरामद किया है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 5 लाख रुपए, 4,75,000 रुपए भी इनके पास से बरामद किए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत अब इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। लूनी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। तो अफीम तस्करी का नया तरीका, और ये तरीका भी अब पुलिस की नजरों में है, निगाहों में है। दूध में अफीम मिलाकर ले जा रहे थे, अफीम का दूध बरामद किया है। ललित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या जानकारी और क्या पूछताछ में अब तक सामने आ पाया? देखिए सुन, बहुत बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। 1 किलो 20 ग्राम अफीम का दूध, ये वो दूध है जिससे कई किलो अफीम बन सकती है और उस पूरे नशे का पूरा नेटवर्क काम करता था। और ये दोनों प्रताप नगर के रहने वाले हैं। अल्टो कार में ये लेके आ रहे थे और नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़ा है और इसमें 1 किलो 20 ग्राम का अफीम का दूध है, साथ ही 4,75,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ललित, इस तरह की पहली कार्रवाई नहीं है, प्रदेश भर में ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई है। क्या कुछ इनके नेटवर्क का अब तक पता चल पाया? कहां कहां इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं और कितने समय से ये दोनों लोग जो अब पुलिस हिरासत में, कितने समय से इस धंधे में लिप्त थे? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नेटवर्क है। मध्य प्रदेश से कई बड़ी खेप आती रहती है, राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में अफीम की, और ये वहीं से इनका लिंक है। अब पुलिस से पता करना जरूरी है कि आखिर ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसमें कौन कौन लोग हैं, क्योंकि ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ पे कहीं सप्लाई करने आ रहे थे, तो कहाँ ये सप्लाई होना था और किसको होना था, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूछताछ में जुट चुकी है। चलिए, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर सीकर से। नीमका थाना में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है। आबकारी विभाग ने त्रिवेणी के पास से ये ट्रक जब्त किया। मामले में अब आबकारी विभाग मामले की जांच में जुट गया है। अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त। सीकर से सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी, कैसे कार्रवाई की गई? सूचना के आधार पर जो है आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है नीमका थाना क्षेत्र के त्रिवेणी के पास में, और एक टाटा 407 है जिसके अंदर छिपा के ये अवैध शराब ले जाई जा रही थी, तो इसे ट्रक पर जब्त किया है। हालांकि जो शराब तस्कर थे वो भागने में सफल हो गए हैं। अभी आबकारी विभाग की टीम ने जो है उस टैंकर को जब्त कर लिया है और उसको आबकारी थाने पे लाया गया है, इसके बाद आगे की जांच की जा रही है। चलिए, शुक्रिया अशोक।
3 कारोबारी समूहों पर आयकर छापे का मामला चौथे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। जब्त दस्तावेजों की जांच हो रही है। डायरियों और डिजिटल उपकरणों में सबूत मिले हैं। बेनामी संपत्ति में निवेश करने के दस्तावेज भी मिले हैं। शेयर बाजार, किरायानामा, गोल्ड, हुंडी, ब्याज में भारी लेन देन, कोड वर्ड में लिखे लेन देन को डिकोड किया जा रहा है। अभी भी लॉकर्स खोलने पर काली कमाई का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। आयकर विभाग की कार्रवाई, आयकर विभाग के छापे 3 कारोबारी समूहों पर चौथे दिन भी ये कार्रवाई चल रही है। जो दस्तावेज, जो रिकॉर्ड जब्त किया है उनकी जांच की जा रही है। कई सबूत जुटा लिए हैं विभाग ने। डिजिटल उपकरणों में कई सबूत छुपाए हुए थे। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रहना यानी काफी बड़ा खुलासा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से अब तक कार्रवाई हुई है उसमें 1500 करोड़ से ज्यादा की घोषित संपत्ति के दस्तावेज आयकर विभाग ने जब्त किए, जिसमें से एक बिल्डर समूह के यहाँ करीब 765 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं जिनको रजिस्टर्ड तो करवा लिया लेकिन उन पर टैक्स नहीं दिया गया। इसके अलावा एक बिल्डर समूह के 450 करोड़ से ज्यादा के दस्तावेज आए हैं। एक तो 22 करोड़ रुपए का एक लोन आया है जो कि नगद में लिया गया है, जिसका बही खातों में कोई इंदराज नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक चीज सामने आई है, तहखाना मिला। तहखाने में इतने भारी दस्तावेज मिले हैं, दीवार के बीच में दीवार बना करके वो बनाया गया था जी। तो उन सब रहस्य अभी आयकर विभाग के अधिकारी खोलने में जुटे हुए हैं। जितने दस्तावेज मिले हैं उनकी पूरी कैलकुलेशन करने में आयकर विभाग को कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, तब जाकर इस पर आयकर निर्धारित होगा। तो चूंकि जितने भी दस्तावेज मिले हैं उन पर टैक्स नहीं दिया है, सिर्फ 1 लाख रुपए का टैक्स ये भरते थे। बाकी सारी जो कमाई है उसको आयकर विभाग ने घोषित या काली कमाई माना है और उनकी जांच की जा रही है। बिल्कुल राकेश, देखिए जो बातें आपने बताई उससे अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ टैक्स चोरी की जा रही होगी। क्या कह रहा है आयकर विभाग? कुछ बता पाया आयकर विभाग? आपकी बात हो पाई? कितने बड़े खुलासे की संभावना जता रहे हैं लोग? बिल्कुल, हम आयकर विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके दिशा निर्देशन में कार्रवाई चलती है, हमने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा है कि जो संपत्तियां खरीदी हैं उनमें बेनामी संपत्तियां बहुत ज्यादा है। एसटी के लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी है। जो ज्वेलरी बेची गई है विदेशी यात्रियों को, पर्यटकों को खासतौर पर, उनमें एक कोड वर्ड यूज किया गया है। वो ऐसा कोड वर्ड है जिसको सुलझा पहले बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कोड वर्ड है उसमें जो बेची गई है वो बहुत बड़ी संख्या में दर्ज बहुत कम की गई है। तो अब वो कोड वर्ड को भी सुलझाया जा रहा है। जो जमीनों में निवेश किया गया है उसमें जॉइंट वेंचर आ रहा है। तो जिस तरीके से फर्जीवाड़ा इन्होंने संयुक्त रूप से किया है तो इसमें जो टैक्स एक्सपर्ट है उनकी भी भूमिका शामिल हो सकती है। तो अभी चूंकि दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं उसके बाद ये कार्रवाई निश्चित तौर पर और आगे बढ़ेगी। राकेश, कहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है अभी ये जो कार्रवाई है खासतौर पर जो बिल्डर समूह मानसरोवर में जारी है। इसके अलावा आमिर इलाके में जो एक ज्वेलरी ग्रुप है वहां पर भी कार्रवाई जारी है। जय क्लब के सामने सी स्कीम में भी कार्रवाई जारी है। करीब 8 से 10 ठिकाने ऐसे हैं जहां चौथे दिन भी अभी आयकर विभाग के अधिकारी है जो जुटे हुए हैं। क्योंकि जो तहखाने में और पोटलियों में जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों को बाकायदा रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है, उनकी फर्द रसीद बनाई जा रही है और वहाँ गवाहों के बयान करवाए जा रहे हैं। और ये जब प्रोसेस पूरा होगा तब आयकर विभाग की टीमें वहां से लौटेगी। ठीक है, शुक्रिया राकेश। तमाम जानकारी के लिए अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। 3 कारोबारी समूह पर आयकर छापे का मामला, बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की। और चूरू से बड़ी खबर है, एक्शन में आबकारी विभाग। 3 जगहों से अवैध शराब जब्त किया। आबकारी विभाग ने गांव खुड़ी चारिया में कार्रवाई की है। करीब 1.25 लाख की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी भी आए हैं। प्रहरा अधिकारी सुरेंद्र मील ने ये जानकारी दी। सुजानगढ़ में जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी के निर्देश पर यह अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खुड़ी गांव में कार्रवाई की गई और अवैध शराब बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक आबकारी निरीक्षक आनंद गोदारा, सुजानगढ़ अधिकारी सुरेंद्र मील, सरदार शहर प्रहरा अधिकारी कमल सिंह, प्रहलाद सिंह, राजगढ़ विनोद कुमार जमादार ने खुड़ी गांव में पूर्णमल के मकान से देशी शराब के पौवे बरामद किए।
और बाड़मेर से बड़ी खबर, लापता युवक मामले में अपडेट। पाकिस्तान में लापता युवक मिला है। युवक के बारे में पाक रेंजर्स ने सूचना दी है। 2.5 महीने से ये युवक लापता था और अब पाकिस्तान में होने की इसकी सूचना मिली है। पाक रेंजर्स ने इसकी सूचना दी। बड़ी खबर, ये तस्वीर उस युवक की जो पिछले 2.5 महीनों से लापता था और आखिरकार 2.5 महीने बाद इसके बारे में खबर मिली। और जब खबर मिली, चौंकाने वाली खबर थी। ये युवक पाकिस्तान में मिला है। अब पता किया जाएगा कि ये बॉर्डर पार कर किस तरह पाकिस्तान पहुंचा। कोई गफलत थी, जानबूझकर, क्या वजह थी, पाकिस्तानी कैसे पहुंचा, बॉर्डर कैसे पार किया। युवक के बारे में पाक रेंजर्स ने सूचना दी है। 2.5 महीने बाद मिला लापता युवक। तो पिछले 2.5 महीने से इस युवक की तलाश की जा रही थी। पुलिस कंप्लेंट की गई, पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी और आखिरकार इसके बारे में सूचना मिली तो चौंकाने वाली। ये युवक भारत पाक बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा बिश्नोई को, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पूजा के बारे में पैरा ओलंपियन सुंदर सिंह गुर्जर और क्रिकेटर रवि बिश्नोई का क्या मानना है, आइए सुनवाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ पूजा बिश्नोई, जोधपुर राजस्थान से। इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में नया कीर्तिमान रचा है। इन्होंने 3 किलोमीटर दौड़ को 12 मिनट 50 सेकंड में पूरा किया है और 10 किलोमीटर रनिंग इन्होंने 48 मिनट में पूरी की है। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। आप सभी को पता होगा कि पूजा इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में भी भारत का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करेगी। और मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है इतनी कम उम्र में इतने छोटी बच्ची को इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए या इतना डेडिकेटेड अपने गेम को लेके। तो मैं उसको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 के कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात सीडब्ल्यूसी की बैठक की। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। नए अध्यक्ष संगठन चुनाव के कार्यक्रम पर मंथन इस बैठक में। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है, कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होनी है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसमें नए अध्यक्ष और संगठन चुनाव के कार्यक्रम पर मंथन किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक, रंजीता झा मेरी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गई हैं। रंजीता,
क्या जानकारी बैठक को लेकर, कितनी देर में बैठक शुरू होगी, क्या रहने वाला है? सुमित, देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है और समय जो है वो 10:30 बजे का रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक है। वर्किंग कमेटी के जो स्पेशल इन्वाइटी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे और जो वर्किंग कमेटी के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। 2-3 मुख्य बातें हैं सुमित इस वर्किंग कमेटी में। पहली तो ये कि जो कांग्रेस की जो संगठनात्मक जो कांग्रेस का चुनाव होना है, जिसको लेकर इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री हैं, उन्होंने कल मीडिया से ऑफ कैमरा ब्रीफिंग की थी। उन्होंने कुछ जानकारियां दी थी जिसको मैं साझा करना चाहूंगी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इलेक्शन अथॉरिटी ने अपना पूरा काम खत्म कर दिया है और जो रिपोर्ट है वो सोनिया गांधी को सौंप दिया है। इसका मतलब इलेक्शन को लेकर जो अंतिम फैसला है वो आज की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में होगी। इलेक्शन होगा या 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके खत्म होने के बाद जो संगठनात्मक चुनाव है उसकी बारी आएगी, ये आज की वर्किंग कमेटी में फैसला हो जाएगा। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं सुमित जी, उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्या उसमें भी राहुल गांधी जो है वो कमान लेंगे, चाहे वो टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक का मामला हो, इस पर फैसला होना है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो डेडलॉक चल रहा है किसान और सरकार के बीच, जो लगातार बैठकें हो रही है, आज भी सुमित बताया जा रहा है कि सरकार और किसान के बीच वार्ता होनी है, उसको लेकर क्या रहेगा? क्योंकि किसान जो है वो डटी हुई है इस बात पर कि सरकार जो है वो किसान कानून को वापस ले। हालांकि सरकार जो है उसने ये कहा है कि डेढ़ साल का समय दिया है, 1.5 साल तक ये कानून लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव को भी किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। तो इस पर पॉलिटिकली कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी, इन तमाम चीजों पर भी आज की इस वर्किंग कमेटी में चर्चा होनी है। सुमित, रंजीता, देखिए, लेटर बम के बाद ये बैठक एक बार फिर हो रही है और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग अब फिर से जोर पकड़ रही है। अध्यक्ष तो वही होंगे, औपचारिक बातचीत होगी इस पर कुछ? देखिए सुमित, इसको लेकर संशय जो कह सकते हैं कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव के समय 2019 में राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, उस समय से ही राहुल गांधी को मनाने का सिलसिला चल रहा है। कई दौर की बैठकें भी हुई हैं, वरिष्ठ नेताओं की बैठकें हुई है। वर्किंग कमेटी ने कई बार ये रिक्वेस्ट किया है कि राहुल गांधी अपनी कमान संभाले, क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो अंतरिम अध्यक्ष है, तो एक पूर्वकालिक जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। आपको याद होगा 23 बड़े नेताओं ने इस बाबत सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था कि कांग्रेस जो है वो संशय में होती दिख रही है, कार्यकर्ता बिदक रहे हैं, नेता जो है वो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को एक स्ट्रांग डिसीजन लेने की जरूरत है। ये बात कांग्रेस के 23 नेताओं ने भी कहा है। लेकिन आज की इस बैठक में सुमित क्या होगा? क्या इलेक्शन अथॉरिटी ने जो अपनी जानकारियां, जो अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी है, उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है? क्योंकि जो दारोमदार है चुनाव होगा, क्या तरीका रहेगा नए अध्यक्ष को चुनने का, या फिर वर्किंग कमेटी जो है वो खुद ही कहे कि भाई 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, इन 2 साल में आगे की जो रणनीति रहेगी उस पर हम 2 साल कोई एक अध्यक्ष रखेंगे, उसके बाद एक पूर्वकालिक अध्यक्ष का पूरी तरीके से चुनाव होगा। ये तमाम वो पेज है जिस पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। ठीक है, शुक्रिया रंजीता। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होगी 10:30 पर, यानी कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। किसान आंदोलन को लेकर भी मंथन किया जाएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी औपचारिक बातचीत होगी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कौन सच्चा कौन झूठा।